संभल को लेकर सौंपी गई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। वो खुलासे क्या है, जरा ये जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा क्या है, हरिहर मंदिर में ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य यहां पर मिले हैं। ये पहला सबसे बड़ा खुलासा है। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा यहां पे किया गया है आयोग की ओर से, जिसने जांच रिपोर्ट तैयार की है। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। संभल में सिर्फ 15% हिंदू परिवार के बचे होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में न्यायिक आयोग ने 2 पार्ट में संभल हिंसा की जांच की है, लेकिन इस जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। साथ ही कई बड़े यहां पर खुलासे किए गए हैं और यह भी दावा किया गया है कि साल दर साल वहां पे परिवार जो थे, हिंदू परिवार, उनका पलायन होता रहा, लोग यहां से छोड़कर जाते रहे और अब हालात यहां पर यह हो गए कि यहां पर सिर्फ 15% हिंदू ही बचे हुए हैं। न्यायिक आयोग के सदस्य यहां पर जो है उनकी ओर से कई बड़े दावे किए गए। अरविंद कुमार जैन ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा है कि सरकार ने टास्क दिया था, आज मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। संभल की रिपोर्ट न्यायिक आयोग की अब सामने आ चुकी है। जिस तरीके से हिंसा घटी थी, तमाम चर्चाएं थी। बात करने के लिए सदस्य थे ए.के. जैन साहब, पूर्व डीजीपी हमारे संग मौजूद हैं। सर, क्या अनुभव रहा आपका इस पूरी जांच के दौरान? नहीं, अनुभव नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा एक टास्क दिया गया था कमीशन को। नवंबर एंड में कमीशन का गठन हुआ था। आज रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है, बस। आपने रिपोर्ट सौंपी है। सर, जरा अगर बताएं आप कि कितने दिन आप लोगों ने ग्राउंड पर जाके देखा, कितने लोगों से कुल बात की, इसमें क्या कुछ डेटा कलेक्ट किया आपने? काफ़ी लोगों से बात की, पुलिस ऑफिसर से बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात की, पब्लिक से बात की, मुलजिमों से बात की, जो जेल में डिटेन थे उनसे बात की, सब लोगों से बात की है, सबका उसमें उल्लेख है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर, क्योंकि ये विषय बेहद ही ज्वलंत है, तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कितने दिन आप लोग रहे वहाँ पर, ग्राउंड पर कितने दिन लगभग रहे? कौन कौन सदस्य गया वहाँ पे? थोड़ा सब लोग गए हैं, कमीशन गया है, 4-5 विजिट्स हुए हैं और पूरी विस्तार में लोगों से चर्चा हुई है। सर, वहाँ के जो सांसद हैं उनका भी जिक्र लगातार हो रहा है, उनसे भी बातचीत की आप लोगों ने? कुछ फीडबैक लिया? सभी के बयान हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो छूटा है। जो भी कंसर्निंग है सबके बयान लिए गए। सर, उस रिपोर्ट में जो डेमोग्राफी का चेंज है उसका बेहद जिक्र है। कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। संभल के सांसद को लेकर भी बात हो रही है? कोई भैया इसके ऊपर नो कमेंट्स। अच्छा, मुख्यमंत्री को आपने जब सबमिट की तो क्या फीडबैक मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया? ये सब बातें मीडिया में करने की नहीं है। और सर, आपका कानूनी अनुभव बहुत बड़ा है, आप उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस का पद है डीजीपी, उस पर भी रहे हैं। इस घटना को जब आप देखते हैं, पुलिस अनुभव आपका इसको लेकर क्या कहता है? सारी चीजें उल्लेख की गई हैं उसी में। तो देखिए, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के और इस पूरे न्यायिक आयोग के प्रमुख सदस्य रहे। तो आपने सुना यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन को, जो कि उस आयोग की टीम में मौजूद थे जिन्होंने संभल में जाकर के जांच रिपोर्ट तैयार की है और बहुत सारी बातें, बहुत बड़े खुलासे यहां पे जांच रिपोर्ट के जरिए दुनिया के सामने रखे गए। लेकिन वो खुलासे क्या है, एक बार जरा फिर से जान लीजिए। देखिए, पहला खुलासा क्या है, 1947 से के बाद हर दंगे में सिर्फ हिंदू यहां पर मारे गए हैं। ये सबसे बड़ा खुलासा है। इस बार भी हिंदुओं को मारे जाने की यहां पर प्लानिंग की गई थी। जब दंगा वहां पर हुआ था तो कुछ लोगों के जरिए दंगा करने के लिए बाहर के गुंडों को संभल बुलाया गया था। यह भी खुलासा किया गया है जांच आयोग की ओर से। अगला चौथा खुलासा यह है कि हिंदू इलाके में पुलिस की मौजूदगी की वजह से हिंदू परिवारों की जान बच पाई थी, वरना प्लानिंग हिंदुओं को मारने की थी। पांचवा खुलासा क्या है, संभल में सिर्फ 15% हिंदू बच पाए हैं। अब तक जितने बड़े दंगे हुए हैं उसमें सिर्फ हिंदू मारे गए हैं। हालात ये बन गए हैं कि सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू परिवार वहां पर रहते थे, लेकिन साल दर साल हिंदू यहां से पलायन करते चले गए। संभल में 1947 से 2019 के बीच अब तक 15 बड़े दंगे हुए हैं और हर दंगे के साथ यहां से हिंदू परिवार जाते रहे। दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समुदाय के लोगों को हुआ। यह जांच रिपोर्ट में तब सबसे बड़ा खुलासा किया गया है। इसके अलावा योजनाबद्ध दंगे की वजह से हिंदुओं का यहां से पलायन हुआ। हिंदू परिवार यहां पे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, लिहाजा हर दंगे के बाद हिंदू परिवारों ने यहां से पलायन किया। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने यहां पर संभल की जो डेमोग्राफी थी वो तक बदल डाली। हालात ये बन गए कि जहां 45% हिंदू परिवार रहते थे, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। ये खास महत्वपूर्ण बातें संभल दंगे के बाद जो जांच रिपोर्ट ने वहां पर खुलासे किए हैं, ये हर किसी को चौंकाने वाले हैं कि देखते ही देखते संभल की डेमोग्राफी बदल जाती है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर एसीएस होम संजय प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और
उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब क्या ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो आपने एसीएस होम संजय प्रसाद को सुना, जिन्होंने संभल जांच रिपोर्ट को लेकर के कई बड़े यहां पर बातें कहीं से विरोध करते हैं सहयोगी राघवेंद्र संभल को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, जो सौंपी भी गई है मुख्यमंत्री योगी को, वो चौंकाने वाली है। और इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि आजादी के बाद यहां पर जितने भी बड़े दंगे हुए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवार को टारगेट करने वाले थे, और हालात यहां पर ये बन गए कि संभल में डेमोग्राफी पूरी बदल गई। और क्या ताजा रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि ये चौंकाने वाली ही रिपोर्ट है, क्योंकि सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जहां अच्छी खासी जनसंख्या हिंदुओं की है, सनातनी की, जो 47 का जिक्र है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वहां पर कुछ मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान चले गए थे और वहां के कुछ हिंदू थोड़े बहुत इधर आए थे, लेकिन बहुतायत हिंदू यहाँ थे क्योंकि इसी आधार पर बटा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू होता जा रहा है, खासतौर से नेपाल से सटे हुए। अब आप सोचिए कि यहाँ पर 15% हिंदू का दावा है। सोचिए 45% से उस समय भी कम था, 45% से अब 15% और भी कम हो गया। तो कहीं न कहीं यह चिंता दिखाता है कि किस तरह से दंगों के आड़ में हिंदू ही नष्ट हुआ है। तो इस पर भी यह रिपोर्ट गहन चिंता की ओर इशारा करती है। साथ ही जिस विषय को लेकर के यह पूरी रिपोर्ट बनी है, यानी कि कोर्ट ने दखल दिया और एक जांच कमेटी, एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने 2 पार्ट में, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी। उसमें यह कहा गया है कि हरिहर मंदिर के सबूत मिले, यानी भगवान विष्णु का जो मंदिर है हरिहर मंदिर का साक्ष्य वहां पर मिलने की बात हो रही है। अभी रिपोर्ट जो सार्वजनिक होनी बाकी है, सार्वजनिक होती है तो बहुत सारी चीज गहराई से उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन यह बड़ा खुलासा है कि आखिर हरिहर मंदिर को किस तरह से नष्ट किया गया। सारे बावड़ी कुओं को नष्ट कर दिया गया, सारे साक्ष्य को मिटा दिया गया, वहां पर घर बना दिया गया, और इस तरह का अतिक्रमण रहा कि जो बचे हुए हिंदू हैं वह आज भी बैनर अपने घरों पे पोस्टर लगाते हैं, पंपलेट लगाते हैं, कहते हैं कि यह घर बिकाऊ है। सोचिए कि किसी समाज को, किसी नेता को या अन्य दलों को इसकी चिंता नहीं होती कि आखिर वो कारण क्या है कि जब एक मजबूर व्यक्ति वो अपने घर पे लगाता है पंपलेट और कहता है कि यह घर बिकाऊ है। तो सोचिए कि यहाँ की स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या होती चली जा रही है। और अगर सिर्फ संभल की बात नहीं है, अभी मैं उतरौला में बहुत दिनों तक था, छांगुर वाले मामले को कवर कर रहा था, वहां पर डेमोग्राफी चेंज हुई है। साथ ही मुजफ्फरनगर या तमाम ऐसे पश्चिम के जिले हैं, रामपुर, हर जगह डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रही है और इस पर कोई बात नहीं करता है खुल के। लेकिन ये एक सरकारी दस्तावेज है, एक सरकारी रिपोर्ट है, कोर्ट के दखल के बाद यह गठित हुई थी, इसमें काफी सीनियर अधिकारी भी हैं, इन्वॉल्व हैं। तो यह जो रिपोर्ट है, अब यह एक उदाहरण है अन्य राज्यों के लिए, अन्य जिलों के लिए कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब सरकारों को उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, और जो लोग घर बिकाऊ का पोस्टर अपने जमीनों का औने पौने दामों में बेच रहे हैं और यहां से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है, इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है। राघवेंद्र, अहम जानकारी आप यहां पर साझा कर रहे हैं, जहां पर यूपी का संभल जिला ऐसा भी जहां पर आजादी के बाद हर साल और हर दंगे के बाद हिंदू पलायन करते चले गए। जो बड़े दावे, जो बड़े खुलासे यहां पर किए गए हैं रिपोर्ट के जरिए। जहां पर संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। बता रहे हैं आपको जिस तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी गई है, संभल में तुर्क पठान के बीच पहले से ही तनाव का माहौल था। शफीकुर रहमान, नवाब इकबाल के कारण विवाद बढ़ा, यह भी कहा जा रहा है। तुर्क समाज बर्क का समर्थन करता है, नवाब इकबाल का समर्थन पठान समाज करता है। तो तुर्क पठान के बीच की इस लड़ाई ने जिस तरीके से पूरे संभल को दंगे की आग में धकेल दिया, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट के जरिए यहां पर किया गया है। और यह कहा गया है कि भाई जो वहां के सांसद है और जो विधायक है, उनके बीच की जो आपसी तनातनी थी वो संभल पर भारी पड़ी, लिहाजा दंगा हुआ, इस बात का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है।
लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा। सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, बीजेपी प्रवक्ता को सुना, लेकिन हैरान करने वाली दरअसल बात यह है कि दंगों की वजह से यहां पर डेमोग्राफी बदलती रही। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 47 से लेकर के अब तक जो 15 बड़े दंगे हुए, उसमें हर दंगे के बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। और यही वजह है कि 450 पन्ने की यह रिपोर्ट आज 2 पार्ट्स में मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। यह तस्वीर दिखा रहे आपको उस वक्त की जब आला अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे।